21 ब्रह्मांड हमने कहा था, फिर से देख लेते हैं एक बार। पिछली क्लास में हम लोगों ने 21 ब्रह्मांड की चर्चा की थी कि हमारे शरीर में ही ब्रह्मांड है। हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ही एक अंग है। तो ब्रह्मांड में जितनी चीजें मौजूद हैं वो हमारे शरीर में भी मौजूद हैं, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में मौजूद है। 21 ब्रह्मांड जो है अलग अलग, 21 ब्रह्मांड को 21 लोक भी कहा जाता है। तो उस लोक की चर्चा है, तो कहते हैं भूलोक गुदाद्वार में। पहले भूलोक भुवलोक स्वलोक की चर्चा है। भूलोक भुवलोक और स्वलोक। तो कहते हैं भूलोक गुदा में, भुवलोक लिंग में, और स्वलोक जो है वो नाभि में है, जिसको स्वर्गलोक भी कहते हैं। इन तीनों लोकों के देवता इंद्र हैं, ये याद कर लीजिएगा। भू भुव स्व तो आराम से याद रहेगा। तीनों लोकों के देवता इंद्र भगवान हैं। उसके बाद आगे है महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 4 लोक हैं। महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन चारों के देवता हैं ब्रह्मा भगवान। महलोक की स्थिति मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के मूल में है। जनलोक की स्थिति मेरुदंड का जो छिद्र है उसके अंदर जनलोक है। तपोलोक के बारे में कहा गया है कि मेरुदंड के नाल में, मेरुदंड का जो नाल है उसमें तपोलोक है, और सत्यलोक मूलाधार में अवस्थित है। उसके बाद बाकी के 14 और लोकों की चर्चा की गई है। मोटा मोटा हम नजर मार लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा, कैसे हम करेंगे। पेट में विष्णु लोक है, देवता विष्णु है, सभी शरीर की सभी क्रियाओं का कारण है, संचालित करते हैं। हमारे हृदय में रुद्र लोक कहा गया है, या रुद्र भगवान निवास करते हैं। हमारे वक्ष स्थल में ईश्वर लोक कहा गया है, यहाँ ईश्वर नाम से देवता मौजूद हैं तृतीय रूप में। कंठ मूल में हमारे सदाशिव लोक कहा गया है, जहाँ सदाशिव देवता सौम्य रूप में मौजूद हैं। कंठ के बीच भाग में नीलकंठ लोक है, नीलकंठ भगवान मौजूद हैं, अभय रूप में मौजूद हैं। तालु द्वार पर शिवलोक मौजूद है, भगवान शिव मौजूद हैं। लंबिका मतलब जिह्वा मूल में भैरव लोक मौजूद है, भगवान भैरव वहां के देवता हैं। लंबिका के मध्य की चर्चा आती, लंबिका मतलब जिह्वा के मध्य में महासिद्ध लोक है, महासिद्ध देवता वहां मौजूद हैं, ज्ञान के रूप में मौजूद हैं। ललाट के मध्य में अनादि लोक है, अनादि देवता मौजूद हैं। दोनों दोनों भाव पर कुल लोक है, कुलेश्वर देवता मौजूद हैं। शंख नारी के ऊपर नलिनी स्थान पर अकुलेश देवता मौजूद हैं। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक है, वहां परमेश्वर नाम से देवता मौजूद हैं। और ऊपर के कमल यानी सहस्रार में अपर लोक है, जहां पर ब्रह्म का निवास माना गया है। वहीं त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक पराशक्ति का निवास माना गया है, त्रिकूट स्थान में। अब ये जो बताई गई हैं चीजें, इसके बारे में बड़े बड़े व्याख्याकारों का ये कहना है कि जिन लोकों की चर्चा की गई है, ये जो 21 लोक आपने पढ़े, ये हमारी साधारण बुद्धि से ऊपर की बात है। जब गुरु की कृपा होती है, आप अभ्यास करते करते इस स्तर तक पहुंच जाते हो। आप देखो 21 लोक की चर्चा कहाँ आई, उससे पहले बहुत कुछ बताया गया है। जब अभ्यास करते करते आपको काफी कुछ साक्षात्कार हो जाता है, तब गुरु की कृपा से, उनके अनुग्रह से हमारी चेतना इस स्तर तक आती है कि हम अंदर में हमारे जो लोक मौजूद हैं उन लोकों का साक्षात्कार होता है। तो इसको अभी समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। बस ज्ञान की दृष्टि से हमने इतना पढ़ लिया, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ लिया, यही बहुत है। क्योंकि मैं भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, आप में से कोई पहुंचे हैं तो मुझे पता है कि वो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये गुरुमुख वाणी होती है। अब हम आते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं उसको, फिर हम सिद्धांत पद्धति में जो आगे कहा गया है उस पर आएंगे। कहते हैं शरीर रूपी जो पिंड है उसका आधार किसे कहा गया है। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था तो पहली क्लास में
कच्छप को शरीर रूपी पिंड का आधार कहा गया है। कच्छप का स्थान शरीर में कहाँ बताया गया है? तो पहले ही कहा गया है जो कच्छप आपके शरीर का आधार है उसका स्थान पैर के तलवे में बताया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक इस पिंड में कितने पाताल हैं? तो 7 पाताल हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 पाताल के देवता कौन है? तो रुद्र हैं सभी 7 पाताल के देवता। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है ब्रह्मांड की चर्चा, 21 ब्रह्मांड है, उसी को 21 लोक कहा गया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भू भुव स्वलोक के स्वामी इंद्रदेव हैं और 4 जो लोक हैं उसके स्वामी ब्रह्मा भगवान हैं। अब वर्ण विचार की चर्चा आई है, जो वर्ण को लेकर के चर्चा होती है उस वर्ण के बारे में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है इसका अर्थ विशद होगा, ये इतना आसान नहीं है जितना हम शब्दशः पढ़ देते हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की चर्चा है वर्ण विचार में। कहते हैं ब्राह्मणों का स्वभाव है सदाचार, शिक्षा दीक्षा और अच्छे आचरण करना। क्षत्रिय का क्या धर्म है? देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, युद्ध करना, अपने देश की रक्षा के लिए वीरता का प्रदर्शन करना। वैश्य के लिए कहा गया व्यापार आदि वैश्य का कहा गया है, और शूद्र के बारे में कहा गया है सेवा कार्य करना। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो सकता है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो सकता है। व्यवहार रूप में जरूर हम लोग व्यवसाय के तौर पर इसको अपनाते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन इसमें लिखा है तो बस हम लोगों ने देख लिया, और ये सब लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं, और इसको लेकर के कितना विरोध भी होता है, होना भी चाहिए। किसी को किसी के धर्म जाति या वर्ण को लेकर के हम नीचे या ऊपर की श्रेणी में नहीं रख सकते, सभी कार्य अपने आप में बड़ा है। हालांकि यहाँ कहा भी नहीं गया है कौन नीचे है कौन नहीं है। अब आते हैं कलाकारों के 64 वर्ण हैं, ये भी कहा गया है। एक तो वर्ण विचार में 4 वर्ण तो ये बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसके अलावे कहा गया है कलाकार जो होते हैं उनके 64 वर्ण होते हैं, और 64 कलाओं के कार्य में वो सक्षम होते हैं, उनका कार्य है उसमें निपुणता प्राप्त करना। उसके बाद 7 द्वीप की चर्चा है, जो हमारे शरीर में कहा गया है कि 7 द्वीप भी सूक्ष्म रूप में मौजूद है। तो मज्जा में जम्बू द्वीप है, हड्डियों में शाक द्वीप है। देखिए मज्जा में जम्बू द्वीप, अस्थि मज्जा कहते हैं ना, वही है जम्बू द्वीप मज्जा में। हड्डियों में जो बोन है उसमें शाक द्वीप है। आपकी शिराएं जो हैं शिराओं में सूक्ष्म द्वीप है। आपकी त्वचा में स्किन में क्रॉन्च द्वीप है। आपके रोम में यानी रोम में गोमय द्वीप है। आपके नख में यानी नाखून में श्वेत द्वीप है। आपके मांस में प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप। तो जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप और लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप। मज्जा में जम्बू द्वीप, हड्डियों में शाक द्वीप, शिराओं में सूक्ष्म द्वीप, त्वचा में क्रॉन्च द्वीप, रोम में गोमय द्वीप, नाखून में श्वेत द्वीप और मांस में है प्लक्ष द्वीप। उसके बाद जो चर्चा की गई है 7 समुद्र भी हमारे अंदर कहे गए हैं, जो लिक्विड रूप में तरल पदार्थ हमारे शरीर में है, उसमें कहा गया 7 समुद्र का वास है। जैसे कि मूत्र में कहा गया है क्षार समुद्र है, क्षारीय समुद्र मूत्र में। यूरिन में क्षारीय समुद्र है। हमारे लार में कहा गया क्षीर समुद्र है, लार में क्षीर समुद्र, लार में क्षीर समुद्र। कुछ नहीं करना है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना, मैसेज आता है क्या सबको कैसे याद करें। कुछ भी नहीं करना, बोलते जाइए, मुख से बोल रहे हैं, कान सुन रहा है, कभी मौका हो तो ऐसे बैठे बैठे लिख लीजिए किसी रफ पेपर पे भी, बस इतना करके छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
याद जो करना है वो अगर हो जाए तो योग दर्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इसको पढ़ना जरूर है, बोलना है और फिर सुनना है, और अगर मौका मिले तो लिख लेना है बस। मूत्र में एक क्षार समुद्र, लार में एक क्षीर समुद्र, आपके कफ में दधी समुद्र है। तो इसको तो एक आध तो ऐसे याद हो जाता है। कफ में दधी समुद्र कहते हैं दही खाने से कफ बढ़ता है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा दधी समुद्र किसमें, कफ में है। मेद में कहा गया है धृत समुद्र है, घी का समुद्र मेद में कहा गया है। वसा में मधु समुद्र कहा गया है, वसा में मधु समुद्र। वैसे मेद और वसा जनरली हम एक ही जानते थे, यहाँ दो अलग अलग दिया हुआ है। मेद में धृत समुद्र, वसा में मधु समुद्र। रक्त में इक्षु समुद्र कहा गया है, खून में इक्षु समुद्र कहा गया है। और आपके वीर्य में अमृत समुद्र कहा गया, वीर्य को अमृतवान कहा गया। वीर्य पर आपने और रज पर आपने विजय प्राप्त कर ले तो अमृत के समान कहा गया है, तो वीर्य में अमृत समुद्र कहा गया है। अब हम लोग आते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें योग में अगर आप ये सोचें, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, चाहे कोई भी शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं योग के खास करके, अगर आप ये सोचेंगे हर चीज मुझे जानकारी हो तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योग ऐसा विषय है जिसमें जब तक आपने साक्षात नहीं किया आप उसका सही आंसर दे ही नहीं सकते। हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हाँ व्याख्या अपनी अलग 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 शास्त्रों को लेकर के आप दे सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा तो हम लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन गूढ़ बातें जहां भी आती है वहां मैं सरेंडर कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्या पढ़ी है, वो भी यही कहते हैं ये तो गुरु ज्ञान सही हो सकता है, गुरुमुख वाणी ही है। अब आत्मा के बारे में बात करेंगे, कहेंगे आत्मा क्या होता है, आत्मदर्शन होता है। हमने तो किया नहीं, तो हम तो जो किताब में लिखा है वही पढ़ के सुना देते हैं। और आप में से किन्हीं का हुआ हो तो वो भी नहीं बताएंगे, किनका आत्मदर्शन हो जाएगा तो वो बताने आएंगे नहीं, वो सिर्फ अपने शिष्यों को ही बताएंगे। पुस्तक में मोटा मोटा ज्ञान रखा गया है, सिर्फ जो आत्मदर्शन में चला जाएगा नहीं बता पाएगा। उसी तरह से बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे हमने 21 लोक के बारे में कहा कि बड़े विद्वान ने जिन्होंने 21 सिद्धांत पद्धति लिखा गोरखनाथ मंदिर से, उन्होंने ही लिखा हुआ है कि 21 लोक जो है, 21 ब्रह्मांड हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि के ऊपर की चीज है ये गुरुमुख वाणी से जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास के दौरान आपको गुरु जो है के द्वारा बताने के बाद उसका साक्षात्कार हो सकता है, उसको ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही हो सकता है मधु जो है, मधु समुद्र की बात ऐसे ही हो, ऐसे इक्षु समुद्र की बात हो, वैसे अमृत समुद्र की बात हो, उसका गूढ़ रहस्य कुछ और होगा, शाब्दिक अर्थ नहीं होगा वो। लेकिन फिर भी शाब्दिक अर्थ भी समझ लें तो एग्जाम की दृष्टि से तो जरूरी हो जाता है। अब हम आते हैं, शरीर में 9 खंड की चर्चा की गई है, तो 9 खंड अब भारत खंड है, कैसे मानेंगे शरीर में, कहा भारत खंड, कैसे भारत खंड है? तो कहते हैं 9 खंड है, इसका नाम तो सुन ही लीजिए। भारत खंड, कर्पूर खंड, कश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, कैकर्त खंड, महामेरु खंड, ये 9 खंड बताए गए हैं। हमारे शरीर में भी सूक्ष्म रूप में ये खंड भी मौजूद है। पूरा भारत मौजूद है, कर्पूर खंड मौजूद है, कश्मीर खंड मौजूद है, श्री खंड मौजूद है, शंख खंड मौजूद है, एक पाद खंड मौजूद है, गांधार खंड मौजूद है, कैकर्त खंड मौजूद है और महामेरु खंड मौजूद है हमारे शरीर में। उसके बाद 8 पर्वत की चर्चा आती है कि हमारे शरीर में ही 8 पर्वत हैं। कौन से 8 पर्वत हैं? तो कहते हैं मेरुदंड में सुमेरु पर्वत मौजूद है, जो 8 पर्वत हैं। हमारे मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में सुमेरु पर्वत मौजूद है। ब्रह्म कपाट में कैलाश पर्वत मौजूद है। हमारी पीठ में, हमारी जो पीठ है उसमें हिमालय पर्वत मौजूद है। हमारे बाएं कंधे पर मलय पर्वत मौजूद है। हमारे दाहिने कंधे पर मंदराचल पर्वत मौजूद है। दाहिने कान में हमारे कहा गया है विंध्याचल पर्वत मौजूद है। बाएं कान में कहा गया है मैनाक पर्वत मौजूद है। और हमारे ललाट में कहा गया है श्री पर्वत मौजूद है। और उसके बाद उप पर्वत भी होते हैं, छोटे छोटे पर्वत, कहते हैं सभी उंगलियों में उप पर्वत मौजूद है। अब इसकी कैसे तुलना शरीर में कर सकते हैं? तो सही बात है, यहाँ शक्ति से द्योतक रूप में कहा गया कि शरीर में आपके जो है अद्भुत शक्ति मौजूद है। सुमेरु पर्वत के समान शक्ति मौजूद है, कैलाश पर्वत के समान शक्ति मौजूद है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें
शब्दशः याद रखना पड़ता है। सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो मेरुदंड में है। कैलाश पर्वत कहाँ है, तो ब्रह्म कपाट में है। हिमालय पर्वत कहाँ है, तो पीठ में हिमालय पर्वत है। बाएं कंधे में मलय पर्वत है। मंदराचल पर्वत कहाँ है, तो दाएं कंधे में है। विंध्याचल पर्वत कहाँ है, तो दाहिने कान में विंध्याचल पर्वत है। मैनाक पर्वत कहाँ है, तो बाएं कान में है। और ललाट पर श्री पर्वत मौजूद है। उप पर्वत सभी उंगलियों पर मौजूद है। उसके बाद 9 नदियों की चर्चा की गई है। 9 नदी के बारे में कहते हैं कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ स्थित हैं। कहते हैं हमारे 9 जो नारियां हैं, उन नारियों में 9 नदियां मौजूद हैं। और फिर और भी जो छोटी छोटी नदियां हैं, नदी नाले हैं, जो जैसे ब्रह्मांड में धरती पे उस तरह से नदी नाले भी हमारे अंदर मौजूद हैं, तो उसकी तुलना नारियों में की गई है। जैसे कि आपकी 72,000 नारियां हैं। कुछ नारियां बहुत छोटी नारियां हैं। कुछ नारियों का विभाग है ना, एक नारी से दूसरी नारियों का जाल फैलता है और पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। लेकिन कहते हैं जो 9 नदियां हैं ना, वो 9 नारियों में अवस्थित हैं। अब जैसे कहा गया, पीनसा नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, चंद्रभागा नदी कहा गया है, सरस्वती नदी, पिपासा नदी, शतरूपा नदी, श्रीरात्रि नदी और नर्मदा नदी। बहुत सारी नदी का इसमें तो नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना है। विपाशा नदी, शतरुद्रा नदी, श्रीरात्रि नदी, नर्मदा नदी, ये सब कहाँ है, हमारे नारियों में मौजूद हैं। बाकी और भी नदियां हैं, छोटे नदी नाले हैं, वो बाकी के जो छोटे छोटे हमारे शरीर में नाड़ियां हैं 72,000, उनमें मौजूद हैं। उसके बाद नक्षत्र, राशि और ग्रह के बारे में बताया गया है, तिथियां बताई गई हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इसको जानना है कहाँ पे मौजूद है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह और 15 तिथियां होती हैं। ये कहाँ मौजूद हैं, तो सब हमारे जो शरीर में घुमावदार नाड़ियां हैं उसके कोष्ठक में स्थित हैं। तो नक्षत्र वाले में कहा गया है 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 15 तिथियां होती हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन शरीर में इनका स्थान कहाँ पर है, कहते हैं आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो घुमावदार जो नाड़ियां हैं उनमें से उनके कोष्ठक में ये नक्षत्र, राशियां, ग्रह और तिथियां मौजूद हैं, स्थित हैं। उसके बाद आता है अनेक ताराओं का समूह भी हमारे अंदर है। तो कहते हैं अनेक ताराओं का समूह जो है नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के वेग में स्थित है। ताराओं का समूह, बताइए, हमारा अस्तित्व ताराओं के सामने कुछ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ताराओं का समूह हमारे नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है एनर्जी स्वरूप में, उसके वेग में, उसकी गति में मौजूद है ताराओं का समूह। उसके बाद स्वर्ग, नरक, बंधन और मुक्ति क्या है, इसको ठीक से पढ़िए, आराम से आ जाएगा। जो सुख का अनुभव हमें होता है इसी जन्म में, वही स्वर्ग है। जो दुख का अनुभव होता है वही नरक है। जो हम कर्म करते हैं वही बंधन है। और जो निर्विकल्प हो जाते हैं हम अगर कभी, या हमारी स्थिति निर्विकल्प की हो जाती है, किसी साधु संत की हो जाती है, तो वही मुक्ति है। कर्म ही बंधन है, निर्विकल्प की स्थिति ही मुक्ति है, दुख ही नरक है, सुख सुख ही स्वर्ग है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं इसी धरती पे स्वर्ग और नरक सब कुछ है। अब कहते हैं आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर क्या होता है, तो कहते हैं आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर नींद में भी आत्म जागरण का अनुभव होता है। अब देखिए, अब ये चीज तो कहा गया है, तो अब गुरुओं ने लिखा है तो हमें जान लेना चाहिए, लेकिन अभी हम आप इसको डिस्क्राइब और ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन अगर हम कोई गुरु ढूंढ लें, गुरु मिल जाए जो आत्मदर्शी हो, तो वो बता सकते हैं कि नींद में आत्म जागरण का अनुभव और शांति से क्या तात्पर्य है। और वो भी आपको अकेले में बताएंगे, वो भी पहले तब बताएंगे जब आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लेंगे और आपके अंदर गुरु वाला देखेंगे कि गुरु के प्रति इनकी कितनी भावना है, उसके बाद ही बताएंगे। तो कहते हैं इस तरह से प्रत्येक शरीर में जितना पिंड है, पिंड कहा गया शरीर में, सब में परमात्मा का वास होता है, यही पिंड का ज्ञान है। तो कहने के लिए पिंड की महत्ता बताई गई कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर मौजूद है, सभी देवता आपके अंदर मौजूद हैं,
सारी राशियां, सारे ग्रह, सारे पर्वत, सारी नदियां, सारे खंड आपके अंदर, सारे लोक आपके अंदर मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? तो लास्ट में एक लाइन में कहा गया है, क्योंकि परमात्मा मौजूद है, तो परमात्मा जहां रहेंगे वहां तो सब कुछ रहेगा। तो आपके शरीर में परमात्मा है, तो ज्ञान की दृष्टि से तो परमात्मा को जानिए, सब कुछ अपने आप जान जाएंगे। यही पिंड का ज्ञान है। तो तृतीय उपदेश जो हमारा था सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, पिंड ज्ञान था। तो पिंड ज्ञान में क्या है? शरीर में ब्रह्मांड से तुलना करते हुए उन चीजों को देखना। एक बार बस देख लीजिए, कितने द्वीप हैं शरीर में? 7 द्वीप हैं। कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र कहा गया है। शरीर में कितने खंड हैं? 9 खंड कहा गया है। हाँ बढ़िया, जो लोग मैसेज में भी कर रहे हैं, अच्छा है। 9 खंड शरीर में कहाँ मौजूद हैं? तो 9 द्वारों में 9 खंड मौजूद हैं। 9 नदियां शरीर में कहाँ मौजूद हैं? तो 9 नाड़ियों में, मुख्य नाड़ियों में मौजूद हैं। अब बाकी छोटी छोटी नदी नाले तो बाकी 72,000 नाड़ियों में मौजूद हैं। 27 नक्षत्र कहे कहाँ मौजूद हैं? तो घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठक में मौजूद है। नक्षत्र वैसे कैसे कितने हैं? तो 27 होते हैं। राशियां कितनी है? 12। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तिथियां 15 कही गई हैं। एक पक्ष होता है ना, 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो 15 तिथियां होती हैं उस हिसाब से। इसीलिए शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां इस तरह से होती है। तो 30 मत बोल दीजिएगा तिथियों में। शरीर में कितने ग्रह हैं? तो नवग्रह जो बाहर हैं वही नवग्रह शरीर में है। ताराओं का समूह कहाँ बताया गया मौजूद है? तो नाड़ियों में जो रक्त बह रहा है उसके वेग में ताराओं का समूह मौजूद है। हिमालय पर्वत का स्थान कहाँ कहा गया है? तो पीठ पर कहा गया हिमालय पर्वत। सुमेरु पर्वत कहाँ है? मेरुदंड में है। जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने देख लिया। हमारा तृतीय उपदेश कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाएंगे चतुर्थ उपदेश पर। नोट्स तो आपको मिल गया ना पूरा का पूरा सिद्ध सिद्धांत पद्धति का? मेरे ख्याल से शेयर कर दिया था, मिल गया? यस सर। ठीक यस है। सर। जो लोग अगर कोई भी गलती से पीडीएफ ग्रुप में नहीं है, ऑनलाइन ग्रुप में नहीं है, ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, तो जरूर मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं डाल दूंगा। ह्यूमन एरर हो सकता है रह जाए। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? तो बता सकते हैं चतुर्थ अध्याय का क्या नाम? पिंड आधार। पिंड का आधार। पिंड। पिंड आधार। तो पिंड आधार में क्या कहा गया? आखिर पिंड मतलब ये शरीर, शरीर का क्या आधार है? तो पिंड आधार में हम लोगों ने जब प्रथम उपदेश कर रहे थे उस समय कुल अकुल की चर्चा आई थी। कुल और अकुल। तो पिंड आधार में पहले आपको कुल अकुल के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया गया है। भूमि जी कुछ कह रही, कुछ दिक्कत आ रही क्या? भूमि जी को मैसेज में देख नहीं पाया। सर एक बार फिर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको अलग से भेज दूंगा। पिंड आधार में कहा गया कुल अकुल की चर्चा। कुल और अकुल का हम लोगों ने वहां पर एक एक लाइन में देखा था अर्थ। यहाँ हम लोग उसका विस्तृत दोनों में तुलना करते हुए देखेंगे। कुल किसको कहते हैं, अकुल किसको कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में अलग तरह की व्याख्या है सिद्धांत पद्धति में। कुंडलिनी शक्ति कितने तरह की होती है, कुंडलिनी शक्ति जब कार्य करती है तो किस तरह से उनके 3 प्रकार होते हैं। निजा शक्ति को शरीरों की आधारभूत चेतना स्वरूप जागृति शक्ति कहा गया है, ये लिखा है। इस यही आधार शक्ति है। तो निजा शक्ति के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कुल और अकुल में क्या अंतर है। इसलिए निजा शक्ति पर ज्यादा चर्चा ना करके, निजा शक्ति जो सबसे पहले अनामा की जो शक्ति है वो निजा शक्ति थी, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। कुल और अकुल को जानना जरूरी है, ये आपके ज्ञान और एग्जाम दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके बारे में चूंकि व्याख्या दी गई है इसीलिए ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जितना ज्ञान बताया गया है लिखा हुआ उससे समझ में आ रहा है, मोटा मोटा तो समझ में आ रहा है। कुल मतलब होता है किसी का कुल होना। जैसे मेरा कुल है, मैं किस कुल का हूँ, मेरा कौन सा कुल है। तो हमारा परिवार जो विस्तारित होता है, कई पीढ़ियों का रहा है, उसको कुल कहते हैं। अकुल का मतलब होता है बिना कुल से, कुल रहित। जब कुल जिसका नहीं होता वो अकुल हो गए। अब है कि कुल का क्या तात्पर्य है? कहते हैं कुल का अर्थ है शक्ति, यानी भगवान शिव अकुल हैं। जब भगवान शिव हैं तो वो अकुल है, मतलब उनका कोई कुल नहीं है। लेकिन भगवान शिव की शक्तियां जब जागती हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है। अलग अलग
जलचर, थलचर, उभयचर, जड़ चेतन सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं, वो शिव के कुल कहलाते हैं, उनकी शक्ति का वो विभाग है, कुल है। लेकिन भगवान शिव अपने आप में अकुल हैं, एक तो अर्थ ये कहा गया है। तो कुल हुआ शक्ति भगवान शिव का, अकुल हो गए खुद भगवान शिव। यानी अकुल शिव है और शिव की शक्ति यानी सृष्टि जो ये है वो कुल है। ये मोटा मोटा समझ में आ गया। उसके बाद कुल की 5 शक्ति बताई गई है, जिसको कि देखते हैं, परा, सत्ता, अहंता, स्फुरता और कला। पराशक्ति, सत्ता शक्ति, अहंता शक्ति, स्फुरता शक्ति और कला शक्ति, कुल की 5 शक्ति बताई गई है। अकुल में कहा गया इसकी कोई जाति नहीं होती है, अकुल की, इसका कोई वर्ण नहीं होता है, गोत्र कुछ भी नहीं होता है। अब अकुल की शक्ति तो इधर ही है, अकुल की शक्ति तो कुल में ही है, निजा शक्ति ही है, इसलिए इसमें शक्ति की बात करनी नहीं है। तो अकुल की ना तो कोई जाति होगी, जाति से क्या तात्पर्य हो गया, कोई ना वृक्ष, ना पशु, ना पक्षी, कुछ भी नहीं, कोई वर्ण नहीं होगा, कोई गोत्र नहीं होगा। उसके बाद कहा गया है कि अकुल के बारे में, वो अद्वितीय हैं, दो नहीं है, एक ही है, उनमें कोई धर्म नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, अनामा है। यानी जो हम लोगों ने अनामा पढ़ा था ना, वो अनामा शुरुआत में पहले अध्याय में, वो अनामा जिनको कहा गया जब वो कुछ नहीं कर रहे, प्रलय काल की अवस्था में है, वो अनामा है, वो अनामा ही अकुल है। अब आगे कहते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरखनाथ जी कि प्रलय की स्थिति में कुल शक्ति अकुल शक्ति में लय हो जाता है। हम लोगों ने ये देखा था कि जब प्रलय की अवस्था है तो जितनी शक्तियां हैं, सारी शक्ति भगवान शिव में समाहित हैं, लय रूप में है। जब उनकी निजात शक्ति जागती है तो माँ पार्वती वो भी एक शक्ति रूप में उनके अंदर मौजूद है, हम लोग शक्तिपीठ कहते भी हैं। तो कहते हैं प्रलय काल में क्या होता है, जो कुल शक्ति, जो फैली हुई शक्ति है, वो सब एक रूप होकर के अकुल शक्ति यानी भगवान शिव में, अनामा में उनका लय हो जाता, लय हो गया तो अनामा हो गए। कुल शक्ति हमेशा अकुल शक्ति में मिलने को तत्पर रहता है। ये कितना देखिए, हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड, अब ये बताने का क्या तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जो इतनी सारी चीजें, इंद्रिय हैं, विषय हैं, उनके प्रति हम भाग रहे हैं, ये सब कुल शक्ति है। ये कुल शक्ति में एक क्षमता होती है, इनबिल्ट क्षमता, कि वो अकुल शक्ति में मिलने को तत्पर होता है। बस उसके लिए क्या चाहिए, गुरु चाहिए। कोई गुरु जब तक नहीं मिल जाते हैं तब तक हमें अकुल शक्ति में मिलने की तत्परता नहीं रहती, अकुल शक्ति में नहीं मिलते, लेकिन वो गुण मौजूद है। जिस दिन कोई गुरु मिल जाते, रास्ता दिखाते हैं, हम व्याकुल होकर के साधना करके अकुल में मिल जाते हैं। तो कहते हैं प्रलय के समय क्या होता है, कुल अकुल में लय होने के बाद, जब कुल अकुल में लय हो गया तो सिर्फ निजा शक्ति ही शेष रह जाता, सारी शक्तियां निजा शक्ति में समाहित हो गई, सिर्फ निजा शक्ति शेष है। जब अकुल अनामा की स्थिति है प्रलय काल की, तब की बात की है, बाकी कुछ शेष नहीं रह जाता है। उसके बाद कहते हैं परम शिव की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती, परम शिव की जो निजा शक्ति हमेशा बनी रहती है। सृष्टि की स्थिति जब होती है, जब सृष्टि उन्होंने कर दिया, तो चर अचर पदार्थों के रूप में वो शक्ति शिव की व्याप्त होती है, और जब चर अचर में व्याप्त नहीं हो रही है, प्रलय की अवस्था, तो उनके अंदर वो शक्ति अव्यक्त रूप में मौजूद होती है। प्रलय के वक्त फिर क्या होता है, शिव और शक्ति का समरस होने पर वह एक ही शेष रह जाता है, मतलब एक वह अनामा ही शेष रह जाता है और कुछ नहीं बचता है। तो हम लोगों ने कुल अकुल को अच्छे से देख लिया। उसके बाद कुंडलिनी शक्ति पर आते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में देखते हैं, यहां से हो सकता है क्वेश्चन आए कि जब कहते हैं, जब आपके अंदर, हम सब के अंदर कुंडलिनी शक्ति है, जब उसकी जागृति हो जाती है, हम उसको जगा लेते हैं, कहते हैं हमने पिंड को सिद्ध कर लिया। इस शरीर, ये जो शरीर रूपी पिंड है, इसकी सिद्धि तभी मानी जाती है जब कुंडलिनी का जागरण होता है। लेकिन जागरण होके भी कहाँ, क्या जागरण सिर्फ जग गया तो हो गया काम, नहीं, उसकी अवस्थाएं होती। पहले तो ये जान लेते हैं सामान्यतः कुंडलिनी के कितने भेद हुए, तो दो ही भेद होंगे, एक जगी हुई कुंडलिनी, एक सोई हुई कुंडलिनी। एक जिनकी कुंडलिनी जाग गई है, एक जिनकी कुंडलिनी सोई हुई है। तो उसको कहते हैं प्रबुद्ध शक्ति, प्रबुद्ध कुंडलिनी और अप्रबुद्ध कुंडलिनी। प्रबुद्ध मतलब जागना, ज्ञानवान होना,
तो प्रबुद्ध कहते हैं जागी हुई कुंडलिनी को, अप्रबुद्ध कहते हैं सोई हुई कुंडलिनी को। सोई हुई कुंडलिनी क्या करती है? आपको प्रपंच में लगाती है, बिना मतलब के चिंतन में लगाती है, संसार में आपको झोंकती रहती है। इसीलिए इसे कुटिला नाम दिया गया है। जब कुटिला रूप में व्यवहार करती हैं तब यह कुटिला कहा जाता है कुंडलिनी को। अब कहते हैं कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के 3 भेद बताए गए। कौन से कार्य हैं? अभी हम लोगों ने देखा, चिंतन में, प्रपंच वगैरह में लगा देते हैं, लेकिन और भी कार्य हैं इसके, सिर्फ प्रपंच में ही नहीं। आपको तो यही शक्ति शिव से भी मिलाने वाली है, आपके अंदर मोक्ष की स्थिति भी लाती है। तो इनके क्रिया की स्थिति से जो ये कार्य इनका हो रहा है, 3 भेद बताए गए। अधः शक्ति, मध्या शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति, वही 3 है। नीचे अधः, बीच में मध्या, ऊर्ध्व हो गया ऊपर की शक्ति। तो बहुत सिंपल याद करना है, अधः शक्ति, मध्या शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति। अधः शक्ति, मध्या शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति। अधः मतलब नीचे की शक्ति से क्या तात्पर्य हुआ, इसका क्या काम होगा उस दौरान कुंडलिनी शक्ति का? कहते हैं आप जो बाहरी, आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो अभी बाहर की तरफ उन्मुख हैं। हम कार्य व्यापार में लगे हुए हैं बाहर की तरफ। हम कब सोच रहे हैं कभी हमारी नौकरी कैसे हो, हमें घर में खाना कैसे मिले, अच्छे कपड़े कैसे हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी कैसे हो, किसी झगड़ा हो गया तो उससे कैसे निपटे। 50 तरह के प्रपंच जो है वो चलता रहता है। तो बाहरी इंद्रियों के जो कार्य व्यापार हैं उसमें जब शक्ति ये लगी होती है, कुंडलिनी शक्ति, तो ये अधः शक्ति कहलाती है। और जब उन चीजों से आप परेशान होते हो, किसी गुरु के शरण में जाते हो, गुरु आपको कुंडलिनी शक्ति जागरण की विधि बताते हैं, और जब आप उस साधन को अपनाते हो, तब जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, और जागृत होती है तो आपको काफी शक्तियों का एहसास होता है। आप जीवात्मा को महसूस करते हो, आपको पता चलता है कि जीवात्मा क्या है और ये प्रकृति क्या है। आप तत्वों को अलग अलग समझ पाते हो। जब उस स्थिति में आप पहुंचे तो मध्या शक्ति होती है। उस दौरान जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने के आप समर्थ हो जाते हो। अभी किया नहीं है, आप समर्थ हो गए, क्योंकि आप जान गए तत्वों को, कुंडलिनी जागृत हो गई। आप उस जीवात्मा को भी जान गए। जीवात्मा जिस तरह से प्रपंच में फंसी है, उस प्रपंच रूपी प्रकृति को भी आप जान गए। ये मध्या शक्ति हुई कुंडलिनी जागरण के ठीक बाद की स्थिति। अब ऊर्ध्व शक्ति क्या हुआ? अब कुंडलिनी जागरण के बाद आपकी स्थिति हो गई है कि आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकते हो, लेकिन अभी हुए नहीं हो, तो मध्यमा शक्ति है। जब आप अवस्थित हो जाते हो अखंड रूप से, विखंड रूप में हो आप, दो आपको दिख रहा है, प्रकृति और पुरुष। जब आप पुरुष ही पुरुष में अवस्थित हो जाते हो, यानी परमात्मा यानी शिव का साक्षात्कार हो जाता है, उनमें मिल जाते हो, तब ये ऊर्ध्व शक्ति कहा जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति को कब तक जगा कर रखना चाहिए, कब तक इस पर कार्य करना चाहिए साधन? जब तक ये ऊर्ध्व शक्ति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक हमें कुंडलिनी जागरण की विधि जो बताई गई है उसका पालन करना चाहिए। अधः शक्ति जब संकुचित होती है तब सारे इंद्रियों का कार्य व्यापार रुक जाता है। जब अधः शक्ति खुली हुई है, फैली हुई है, तब सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई है। संकुचित होने पर फिर क्या होगा? सारे विषय का भोगों से आपकी विरक्ति होती जाएगी, आप वैराग्य होता जाएगा। जब संकुचित होकर के सुषुम्ना जागृत हो, वो कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना में जाएगी, तब कहा गया मध्य शक्ति की स्थिति होगी। मध्य शक्ति जाग गई, यानी कि आपको प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो गया, जीवात्मा का ज्ञान हो गया। और जब वो ऊपर वहन करते हुए, ऊर्ध्व गति को करते हुए परम शिव का साक्षात्कार कर लेती है, यानी परम शिव से मिल जाती है, तब योगी को परम पद की प्राप्ति होती है। जब परम पद मिल गया तो आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्व शक्ति की स्थिति में आ गई है। अब है सवाल कि कुंडलिनी जागरण के लिए क्या करना चाहिए। अभी आसान तो है नहीं, विधि तो बताई गई। आपको क्या लगता है किताब पढ़ के आप कुंडलिनी जागरण कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। गुरु का ज्ञान जरूरी है, गुरुमुख वाणी जरूरी है। अब कहते हैं कैसे करना है, तो कहते हैं इन्हीं वजहों की वजह से जो बताया गया कि ऐसे ऐसे होता है, ये प्रपंच है, प्रपंच को समेटेंगे तो ये होगा, ये फल की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं इन्हीं वजहों से योगी लोग क्या करते हैं,
अपनी अधः शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति को आकुंचन करते हैं। आकुंचन करेंगे तब जाकर के कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। आकुंचन में कहा गया है क्या करेंगे, मूलबंध की क्रिया करेंगे। अब मूलबंध की क्रिया आप करते रहें, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा कुंडलिनी जागरण नहीं होगा। तो मूलबंध एक सहायक है आपके कुंडलिनी जागरण में। और कुंडलिनी शक्ति का जब आकुंचन हुआ तो आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के आपको संसार से विरक्ति होती है। लेकिन जब ये फैला हुआ है, कुंडलिनी शक्ति का प्रसारित है, तो सृष्टि की रचना होती है। यही बात कही गई। कुंडलिनी यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो है उसमें सारी शक्ति, उसकी मूल वही है। मूल मतलब कि आपको बाहर भी भगाना, आपको अंदर भी लाना, आपको प्रपंच में भी फंसाना, आपको मोक्ष भी दिलाना। इसीलिए साधना किसको है, कुंडलिनी शक्ति को साधना है। अब कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कैसे होता है, तो स्थूल रूप में भी अनुभव होता है, सूक्ष्म रूप में भी अनुभव होता है। स्थूल रूप में अनुभव हम लोग ऐसा मान लें, अभी सब लोग ऐसा मान लें कि हम जो आजकल प्रपंच में फंसे हुए, जब से जन्म लिया हमने, जब से होश संभाला है, तब से जितना ये प्रपंच है, जो विषय में हम बंधे हुए, छूट ही नहीं रहा विषय हमसे, यही तो स्थूल रूप है कुंडलिनी शक्ति का। स्थूल रूप यही है। और सूक्ष्म रूप क्या है, उसकी अनुभूति तो अभी हुई नहीं है, लेकिन हम किताबों में पढ़ते हैं, गुरुओं के बारे में जानते हैं कि जब बाह्य अनुभूति जो है उससे जब हमें मुक्ति मिलती है, तब हम जानते हैं कि वो सूक्ष्म रूप में है। तो सूक्ष्म अनुभूति को हम तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक हम बाह्य अनुभूति में डूबे हुए रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। तो सूक्ष्म अनुभूति क्या है, सूक्ष्म अनुभूति इसलिए यहाँ ज्यादा व्याख्या नहीं की गई है कि जब आप कुंडलिनी जागरण करोगे तो सूक्ष्म रूप से उसको आप समझ पाओगे, अनुभव कर पाओगे। उसको शब्दों में बहुत ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता है। अब अभी ऊपर आया था कि हम कैसे जागरण करें, तो गुरु गोरखनाथ जी खुद ही कहते हैं, योग साधकों को गुरुमुख से ज्ञान लेकर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए। अब गुरुमुख से ज्ञान लेंगे तब वो शक्ति जागृत होगी। और कब तक कुंडलिनी जागरण की क्रिया करेंगे, जब तक कि आप उस ऊर्ध्व स्थिति तक ना पहुंच जाए, जब तक सर्वोच्च स्थिति तक ना पहुंच जाए। योगी कुंडलिनी को जागृत करता है, ऊर्ध्व स्थिति में ले जाता है और फिर शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। यही परम पद है, शिव से मिल जाना ही परम पद की स्थिति बताई गई। एक बार सबका समरी देख लेते हैं। सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा किस अध्याय में की गई है, चतुर्थ अध्याय में है। सभी पिंड की आधार शक्ति किसे कही गई है, निजा शक्ति को कही गई है। सृष्टि की रचना कुल की श्रेणी में आएगा या अकुल की श्रेणी में, तो सृष्टि की रचना कुल की श्रेणी में आता है। प्रलय के दौरान जो कुल है वो कहाँ लय होता है, अकुल में लय होता है। सिद्धांत पद्धति के अनुसार योगी कुंडलिनी जागरण के लिए कौन सा बंध लगाते हैं, तो मूल बंध की बात की गई, आकुंचन होता है। शक्ति के रूप में कुंडलिनी के कितने भेद बताए गए हैं, तो 3 भेद बताए गए हैं कार्य रूप में। शक्ति के रूप में अधः, मध्या और ऊर्ध्व। कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सभी लोगों को होता है, तो स्थूल शक्ति का अनुभव सभी लोगों को होता है। और कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है, तो सूक्ष्म शक्ति का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है। कुंडलिनी की मध्यमा शक्ति से क्या होता है, जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होने की योग्यता पा लेता है। अवस्थित होता तो नहीं है, योग्यता पा लेता है, यानी कि कर सकता है, ये स्थिति में आ जाता है। कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति का क्या फल होता है, तो परम पद की प्राप्ति ही कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति का फल बताया गया, परम पद की प्राप्ति।